पीडीपी लीडर और पार्टी मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों को इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की दानिस्ता कोशिश करार दिया। अनंतनाग के पशवारा इलाकों का दौरा करते हुए इल्तिजा ने कहा कि मरकजी हुकूमत अनंतनाग में दहशत का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है और ऐसा लगता है कि इन हमलों के पीछे कोई बड़ी साजिश है। मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर के लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। अनंतनाग राजौरी में सबसे ज्यादा वोटरों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए ये हमले एक मुनासिब साजिश के तहत किए गए ताकि वोटरों को पोलिंग बूथ से दूर रखा जा सके। इल्तिजा ने शोपियां और यनर हमलों की मजम्मत की और तमाम मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया और जख्मी सयाहों की सेहतयाबी की भी दुआ की। कि आपने देखा श्रीनगर में पोलिंग परसेंटेज कितना ज्यादा था, वो देख के मरकजी सरकार डर गई है एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि अनंतनाग में लोगों के दिलों में दहशत हो। वरना आप मुझे बताइए, ऑन वन हैंड जैसे यहाँ नॉर्मल सी है, मिलिटेंसी ने हटा दी है, अचानक से डिले के बाद ही ये वाकया क्यों हो रहा है। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, 1.5 घंटे तक मैंने कोशिश की पता कराने की कि ये टूरिस्ट कहाँ भर्ती है। हमें ये तक नहीं पता चला कि ये कौन से हॉस्पिटल में, इनको कहीं पता नहीं खुफिया हॉस्पिटल में लेके छुपा दिया है। कहते हैं इनकी सीरियस इंजरीज भी नहीं है, तो इनको क्यों छुपाया जा रहा है फ्रॉम पब्लिक व्यू। वी वांटेड टू गो चेक ऑन दीज टूरिस्ट, मेक श्योर देयर ओके। तो गड़बड़ की बात है, ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी तभी पनपे जब इनके लोग सिलेक्ट हो। बिकॉज इनके लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे, लोग उनको कबूल नहीं कर रहे, अब ये इलेक्शन रिग करने की कोशिश कर रहे हैं। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने शोपियां और यनर पहलगाम दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में पार्टी रोड शो से खिताब करते हुए आजाद ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक दहशतगर्दाना हमला हुआ जो काबिल मजम्मत है। ताहम आजाद ने कहा कि कश्मीर में इंतखाबात बड़े पैमाने पर हमवार हुए हैं। आजाद ने हालिया दिनों में की गई गिरफ्तारियों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारियां ज्यादातर सियासी हैं, न कि दहशतगर्दी से जुड़ी हुई। आजाद ने लोगों से अपील की कि वो एडवोकेट सलीम परे को वोट दें। Most unfortunate, and it has happened at the far end of the polling because 4 phases have already been over. Of course, the 4th phase, the polling will be tomorrow, but the campaigning up to 4th phase is already over. And I was thinking and thanking God that the elections have been smooth. But by and large, the elections have been very, very smooth. I don't know where from these militants have come all of a sudden and had hit the people at 2 places. I was very busy in the campaigning. I could hardly read the statement of Home Minister Umar Saab. सियासी पकड़ दे क्योंकि मैं कहीं भी जहाँ भी जाता हूँ पब्लिक मीटिंग करने वाली, तो हम कह रहे हैं जी 2 लड़के लिए, 2 लड़कों को आज उठा गए, परसों उठा गए। तो ये जनरल इलेक्शन में हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि मिलिटेंट से रिलेटेड जितनी भी पकड़ धकड़ थी वो 5 साल में बहुत हो गई है। तो आज इलेक्शन के बीच में जो पकड़ धकड़ है, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सियासी है और मिलिटेंट रिलेटेड कम। शिवसेना ने कश्मीर में 2 दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की। तंजीम के सरबराह मनी साहनी ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्पॉन्सर्ड अनासिर खित्ते के अमन, भाईचारे और सुकून को खराब कर रही हैं। शोपियां के अंदर जो है आतंकवादी हमला कर एक जो है पूर्व सरपंच को शहीद कर दिया जाता है, जो भारत माता की जय का जो है नारा देता है। दूसरी तरफ टूरिस्ट पहलगाम जो टूरिस्ट स्थल है बहुत बड़ा, और हाल ही के अगले कुछ दिनों के अंदर वहां पर अमरनाथ यात्रा भी वहां से शुरू होने वाली है। वहां पर जो है 2 टूरिस्ट दंपतियों पर जो है आतंकवादी हमला किया जाता है। कड़े शब्दों के अंदर हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, आतंकवादियों को हम चेतावनी भी जारी करते हैं कि इस तरह के निर्दोष लोगों पर, मासूम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो है ये कायराना और नापाक हरकतों से ये लोग बाज आए। लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए आतंकवादी जो है कुछ दिनों के बाद प्रवासियों पर जो है, टूरिस्टों पर, इन लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के में इंतखाबात के पेश नज़र आज सरहदी इलाकों में रहने वाले माजूर और मुअम्मर अफराद के लिए घर घर वोटिंग शुरू की गई। इसके साथ ही वोटर्स ने इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम की सताइश की। आज हमारी पार्टी नंबर 26 जो है वो
सीनियर सिटीज़न ABSC और ABPD जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके वोट डोर टू डोर कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला वोट हमने पेरा सी नराला पेरा, वहाँ पे हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनका नाम था मंजूर अहमद सन ऑफ बशीर मोहम्मद बशीर। लगभग हमने 10:08 पे हमने कास्ट कराया वो वोट। और अब हम इस वक्त पेरा ए में पहुँचे हुए हैं। इनका नाम है वसीम खान सन ऑफ मोहम्मद शकीर। ये मल्टीपल डिसेबिलिटी है इनको, तो इनका वोट हम कास्ट करा रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ से एक और वोट कास्ट कराना है जो शाह बानो है, शाह बानो वाइफ ऑफ अली अकबर खान, जो कि यहाँ सीनियर सिटीज़न है 85+ से। तो फिर हम इसके बाद हम जाएंगे ट्राना बी में हमारे पास वहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनका वोट कास्ट कराना है। तो हमारे पास कुल इस सेक्टर में 4 वोट हैं हमारे पास। तो जो 3 हैं हमारे पास वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं और 1 सीनियर सिटीज़न का है। लोकसभा इंतखाबात से कबल जिला बांदीपुरा के सुंबल सब डिवीजन में तमाम पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियों को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सोनावारी की मौजूदगी में सब जिला हेडक्वार्टर सुंबल से रवाना किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बीच तमाम पोलिंग पार्टीज को पोलिंग मटीरियल के साथ मुतल्लिका स्टेशनों पर रवाना किया गया ताकि इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद किया जा सके। कल बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर इंतखाबात मुनक्किद होंगे और तवक्का है कि बारामूला नशिस्त पर पोलिंग की शरह बेहतर देखने को मिलेगी। सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 14 सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी। ये हिस्सा है 1 पार्लियामेंट्री बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की। इसमें हमारे पास 137 पोलिंग स्टेशंस हैं जो सभी P-1 में आते हैं। P-1 हुआ कि एक दिन पहले हम जो है पोलिंग पार्टीज हमारी वहाँ भिजवा देते हैं। वहाँ हर तरह की एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं। हमारी टीम जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनके रहने का अरेंजमेंट किया गया है। बड़ा ही डिटेल्ड इलेबोरेट कम्युनिकेशन प्लान, ट्रांसपोर्ट प्लान बनाया गया है। और उसी के तहत हमारे कुछ स्पेशल पोलिंग स्टेशन भी हैं। हमारे 5 मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं, 4 हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें पिंक पोलिंग स्टेशन जो कि सारा इट विल बी मैन्ड बाय फीमेल्स, PWD पोलिंग स्टेशन, यूथ पोलिंग स्टेशन और ग्रीन पोलिंग स्टेशन। इसके अलावा हमारे 3 यूनिक पोलिंग स्टेशन हैं हमारे चिटामांडे और आरागाम में जो 100% ST है, इसलिए वो यूनिक पोलिंग स्टेशन है। तो ये कुछ मोटे मोटे हमारे अरेंजमेंट्स हैं जो आज के सेहतियाब फार्मेसी की जानिब से पामपुर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों की एक बड़ी तादाद की तिब्बी जांच की गई और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम करने के साथ साथ टेस्ट भी किए गए। मुंतजमीन के मुताबिक ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। है वो तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक कंटिन्यू रहेगा और हम बीच बीच में यहाँ पे फ्री कैंप्स करते हैं। 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद हमारा ये फ्री कैंप रहता है डॉक्टर अर्शीद रफीक के साथ। फीस न असल पे टेस्ट वेस्ट शुक्र गुजार गुस्ता शुक्र गुजार बाजर खबर कूत लगान टेस्टस ये मुफ्त गम टेस्ट बे डॉक्टर सोब असल। जनूबी कश्मीर का सब जिला त्राल कुदरती हुस्न से मालामाल है। लाम में मौजूद गुजर सरन इलाका इंतहाई खूबसूरती का नज़ारा पेश कर रहा है। चारों तरफ जंगल, एक बड़े मैदान के साथ साथ एक खूबसूरत नाला भी बह रहा है। वो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से लोग यहाँ सैर और ट्रैकिंग के लिए आते हैं और लोगों ने बताया कि इलाके को सरकार ने नज़रअंदाज किया। सरकार ने इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया था, ताहम अभी तक यहाँ कोई काम शुरू नहीं किया गया। इलाके तक 2 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। लोगों ने सयाहती मकाम तक राब्ता, सड़क और दीगर काम शुरू करने की मांग की है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। पहाड़ है, पानी है, जंगल है, बहुत अच्छा। डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ही अंडररेटेड एरिया है। जैसे कि बाकी गुलमर्ग, पहलगाम है, उतना यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। तो गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि इस इलाके को आगे से आगे ले जाया जाए और डेवलप किया जाए। बाकी लोगों से यही अपील रहेगी कि यहाँ पे विजिट करें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे विजिट करें और यही कि अगर वो विजिट करेंगे तो गवर्नमेंट भी शायद यहाँ पे डेवलपमेंट कर सके। खूबसूरत इलाका है ये, पहाड़ है, पानी है, जंगल है और बहुत रास्ते के हवाले से यही है कि हम 2 किलोमीटर लगभग पैदल चल के आए मेन चौक से। तो यही एक प्रॉब्लम है शायद इस एरिया की, जो शायद लोग विजिट नहीं कर रहे हैं। तो अगर डेवलपमेंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ रोड, इन टर्म्स ऑफ वॉशरूम, इन टर्म्स ऑफ ब्रिज, तो मुझे लगता है बहुत ही एक खूबसूरत सा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। पिक्चर भी एंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी सीनरी है। यहाँ से लोगों को आना चाहिए यहाँ पे
और जो गवर्नमेंट है हम उनको कह रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी बहुत अच्छी ये है, सीनरी है, अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा मजा आया हमें। नेचर है, मतलब हवा, ताजी हवा, ना पोल्यूशन ना कुछ, अच्छे से, मतलब पानी भी यहाँ से बहुत अच्छे से, मतलब ठीक है, पहलगाम की तरह है। पानी भी है, पहाड़ भी है, अच्छे, मतलब ग्रीनरी है, लोग भी आए हैं बहुत सारे यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। हम भी आज पहली बार आए, श्रीनगर से आए हैं, मेरे साथ और भी बच्चे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ से अच्छे से ध्यान दिया जाए ताकि और भी टूरिस्ट यहाँ से बढ़ जाए आने के लिए। मेंढर सब डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली के दौरान कुछ नामालूम अफराद ने 3 नौजवानों पर तेज धार हथियारों से हमला किया। जख्मी नौजवानों को फौरी तौर पर मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें राजौरी के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अनंतनाग के उम्मीदवार मियां अल्ताफ मौजूद थे और एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक एमएलए जावेद राना का कहना है कि ये सिक्योरिटी में बहुत बड़ी कोताही है, ऐसे में हमारे नौजवानों पर हमला किया गया। उन्होंने उन हमलावरों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप टीवी पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये हमला किया जा रहा है नौजवानों पर, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि नौजवानों को अस्पताल ले जाया जा रहा है और इस हमले की मजम्मत भी की गई है। नामालूम अफराद ने 3 नौजवानों पर यह हमला किया और तेज़ धार हथियार से यह हमला किया गया। टीवी स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं और फिर इन नौजवानों को इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद और एक वीवीआईपी का विजिट था और इलेक्शन कैंपेन में यहाँ जो फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, मौजूदा एमपी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हमारे पार्टी के कैंडिडेट और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी लीडरशिप और ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। इतना बड़ा जम्मे कसीर में एक कोई बदमाश आया है और 2 हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनकी जान लेने की कोशिश की है। हैरानगी की बात है कि इतनी सिक्योरिटी कवर में कैसे वो चाकू लेके अंदर गया है, राइफल लेके अंदर गया है। ये 2-3 दिन पहले का ये वाक़या है। 2-3 दिन पहले भी इसके जो लड़का जख्मी किया है, इसके भाई को उन्होंने मारा, तो उस पर FIR भी लगाया था कंसर्न पुलिस स्टेशन ने और मैंने बात की थी कि इस पर जो है एक्शन लिया जाए। 3 बंदे इंजर्ड आए हैं, एक जिनमें सीरियस है जिसको लोअर एब्डोमिनल इंजरी है शार्प एज वेपन से, उसकी इंटेस्टाइन जो है वो बाहर आई हैं और इंटेस्टाइनल परफोरेशन है उसको, तो उसको हमने इमीडिएटली फर्स्ट एड देके रेफ़र किया है। दूसरा जो है दूसरे वाला साथ एक जो 2 हैं वो स्टेबल है, एक क्रिटिकल कंडीशन में है। तो सर कहाँ भेजा उनको? राजौरी के लिए भेजा उनको। तो जो स्टेबल हैं उनकी मतलब ठीक है? वो ठीक है दोनों का। वादी कश्मीर के बड़े सनती मरकज सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा की सड़कें खस्ताहाली की शिकार है। ड्रेनेज निज़ाम भी नाकारा हो गया है। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में उस वक्त 400 से ज़ायद यूनिट कायम है, मगर ये हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। मेन राब्ता सड़कों के साथ साथ अंदरूनी सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है। मामूली बारिश में ये तालाब की सूरत इख्तियार करती है और इस वजह से सनतकार काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। सड़कों की इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ियां चलने के लायक ही नहीं है। रोज 2-2, 3-3 गाड़ियों के जो एक्सल होते हैं वगैरह बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार जो सिडको अथॉरिटीज है उन काम से हमने गुजारिश की और रिक्वेस्ट की कि यहाँ की सड़कों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर इतनी सड़कें खराब है, इतनी हालत खराब है कि कह नहीं पाते हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं तो वो तो यही कहते हैं पहले कि ये क्या सिडको है, कौन सा सनती मरकज है, यहाँ पर कितनी सड़कों की हालत खराब है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे MD साहब है, मैनेजिंग डायरेक्टर इस सिडको के, हमने कई बार उसको यहाँ पर लाने की कोशिश की, उनसे कहा कि यहाँ पर एक दौरा कीजिए, लेकिन आज तक वो तस से मस नहीं हुए। कभी यहाँ पर ये गवारा ना कर पाया कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर देखे क्या हालत है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे यूनिट होल्डर्स की क्या प्रॉब्लम है, कितनी हालत खराब है यहाँ पर।
हमें बड़ा अफसोस है इस चीज का। सब हमें बताइए कि कितना अहम है ये सनअती मरकज और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर। हजारों लोग जो है उनका घर चलता है, उनका चूल्हा जलता है। यहाँ पर हजारों में लोग काम करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सन्नती मराकज है, यहाँ पर स्टील फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स है। वादी कश्मीर का सबसे बड़ा सनअती मरकज जो है ये सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा है, लेकिन अगर हम देखेंगे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सड़कों की हालत आप देखिए काफी खस्ता है, उसकी वजह से काफी मुश्किलात है। यहाँ पर अगरचे निजी सरमाएकारों ने यहाँ पर अपना सरमाया लगाया है, लेकिन सड़कों की हालत खस्त होने से और ड्रेनेज निज़ाम न होने की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको लासीपोरा, पुलवामा। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन विरंजीत सिंह चर्क की रहनुमाई में जिला इंतजामिया के वसी इंतजामात के दरमियान डिप्टी कमिश्नर रामबन की मौजूदगी में एसपी ओम प्रकाश और दीगर अफसरान के 63 हाजियों ने एक ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन हज में 22 खवातीन भी शामिल हैं। जिला रामबन से श्रीनगर के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस ज़ियारत के लिए रवाना हुए एडीसी ने आज़मीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनके आरामदेह सफ़र की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने की खैरियत, कामयाबी और हज बैतुल्लाह के खुश असलूबी से इनकाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस दौरान एक खुसूसी दुआ का इनकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने आज़मीन हज के सफ़र की कामयाब तकमील के लिए दुआ की। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर ओम प्रकाश, नायब तहसीलदार SHO, दीगर अफसरान, सरकर्दा शहरी और कसीर तादाद में मजहबी दोस्त और रिश्तेदार भी मौजूद थे। हमारे यहाँ से 63 हज पिलग्रिम्स जो हैं वो कोटा में थे, जिसमें से कि 2 पिलग्रिम्स जो थे वो एडवांस में ही 9 तारीख को चले गए। उसके अलावा आज जो हमारा 22 लोगों का जत्था जो है यहाँ से रवाना हो गया और बचे हुए जो हाजी हज करने जाएंगे वो बनाल से जाएंगे। ये सब के सब लोग आज बमीना हज हाउस में रुकेंगे। उसके बाद अपनी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो उनकी होंगी, जो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो पूरा करने के बाद जैसे हमारे ऑलरेडी पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से जो इंतजाम हम करते हैं वैसे हमने पूरे के पूरे इंतजाम रखे हैं। हमारी यहाँ से जो गाड़ी है वो उनको SRTC की गाड़ी में लेके सीधा बेमिना हज हाउस ले जाएंगे। वहाँ पे जो इंतजाम हैं हज कमेटी द्वारा वो किए जाएंगे। SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने तफसीलात बताते हुए कहा कि जिला पुलिस किश्तवाड़ ने मंशियात के इस्तेमाल से निमटने के लिए कसीर अलजहती हिकमत अमली पर काम करते हुए आज किश्तवाड़ टाउन से 2 इंतहाई मतलूब बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों को बैट NDPS के तहत गिरफ्तार किया है और मुलजिमीन की शनाख्त मोमिन कमाल साकिना कमाल मोहल्ला और एजाज अहमद साकिना सरगवारी ठाकुरी के तौर पर हुई। तफ्तीश के दौरान मंशियात की तिजारत के मुतादिद मामलात में उनके मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से उनकी सरगर्मियों को रोकने और किश्तवाड़ के नौजवानों को मंशियात की लत से बचाने के लिए उनकी गिरफ्तारी ज़रूरत थी। PSA के अहकामात हासिल करने के बाद SSP किश्तवाड़ ने मुख्तलिफ मकामात में इन बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी। SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने ड्रग सिंडिकेशन को एक सख्त पैगाम के जरिए खबरदार करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में उनके लिए कोई जगह नहीं है और उन पर जोर दिया कि वो कौमी धारे में वापस आ जाए वरना संगीन नताइज सामने आएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए किया जमकर चुनाव प्रचार। विवेक शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोगों ने कांग्रेस की जीत के लिए मन कर लिया है पक्का। रोहित ठाकुर ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना, कहा बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के चलते सेब की बागवानी हाशिए पर आ गई। सेब उद्योग को बचाने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी। जोगेंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जो गारंटी प्रदेश वासियों को दी थी उनमें से अब तक 5 गारंटियों को प्रदेश सरकार ने पूरा किया। बीजेपी की केंद्र सरकार ने बहुत से वादे देश की जनता से किए थे जो आज तक नहीं हो सके पूरे। प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष नवनीत सूद ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है किसानों के हितैषी। बीजेपी ने हमेशा से की है किसानों के हितों की अनदेखी। मंडी के ITI चौक के पास ऑटो में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट को आग बताया जा रहा है।
डमडूला फिरसल कुलगाम इलाके में डमडूला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया और DPAP के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन बट मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खेलकूद के फरोग पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान बुरे आदात में मुब्तला हो रहे हैं, ऐसे में खेलकूद की काफ़ी अहमियत है। से मेरे भाइयों से, दोस्तों से कि अगर ड्रग को दूर करना है आप खेल कूद में आइए, वॉलीबॉल खेलिए, कोई भी हमारी सहूलियत ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ ज़रूरत हो, चाहे क्रिकेट किट ज़रूरत हो, चाहे कोई भी चीज़ ज़रूरत हो, स्टेडियम ज़रूरत, अगर हमारी हुकूमत आएगी जिसका सरबराह है गुलाम नबी आज़ाद, अगर वो चीफ मिनिस्टर बना तो मैं इस इलाके में एक बहुत बड़ा स्टेडियम दूंगा। और मेरी अपील है नौजवानों से, ड्रग को लात मारिए और खेल कूद में आइए। SSP करगिल ने कल होने वाले इंतखाबात और इंतजामात के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बराह रास्त हिदायत और अमन व अमान को बरकरार रखने की हिदायत पर अमल करने की दरख्वास्त की। 20 तारीख इलेक्शन डेट है फॉर लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी। इस इलेक्शन के लिए बहुत फैसिलिटीज़ क्रिएट किया है एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके लिए 2 महीने से बहुत मेहनत किया ने कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने। इस इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, इसके बारे में एक ब्रीफिंग देने के लिए मैं सबको बुलाया था आज। कल इलेक्शन वोट कास्ट करने से पहले आपको याद रखना है, आपको 12 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मतलब देयर आर 12 एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। इसमें आधार कार्ड है, एमएनरे का जॉब कार्ड है, पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN card, smart card issued by RGA under NPR, Indian passport, service identity cards with photograph issued to central, state, PSU, public limited companies, या official identity cards issued to MPs, MLAs, MLCs, unique disability ID card, Ministry of Social Justice and Empowerment से वो कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ। ये 12 डॉक्यूमेंट्स, इसमें से एक डॉक्यूमेंट मिनिमम चाहिए और ये फिजिकल कॉपी होना चाहिए। ये मोबाइल में आप नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है मोबाइल फोन्स बिल्कुल मना है, आप वहाँ पे मोबाइल फोन नहीं लेके जाना है, प्लीज अवॉइड कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है फिर भी आप लेके जा रहे हो, फिर आपकी जिम्मेदारी है वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करवा दीजिए, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। 100 मीटर पेरीमीटर में हम आपको फ्रिस्किंग कराएंगे, चेकिंग कराएंगे। उस टाइम अगर फोन है हम साइड में रखना पड़ेगा उसको। बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के लिए कल होने वाले चुनाव के सिलसिले में मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा से पोलिंग अमले को इलेक्शन मटीरियल के साथ अपने पोलिंग स्टेशनों की जानिब रवाना किया गया। पोलिंग अमले को इलेक्शन अफसर शकील उर रहमान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरेज के लिए 17 मई को ही पोलिंग अमला रवाना किया गया था। मीडिया से बात करते हुए शकील उर रहमान राथर का कहना है कि साफ और शफाफ चुनाव के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। उन्होंने जिला भर के वोटरों से चुनावी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। अभी हमने पहला जो कंटिंजेंट है वो डिस्पैच किया है नाइट हाई के लिए। कम से कम 20 पोलिंग स्टेशंस को इकट्ठा करेगी। अभी हमने उसको फ्लैग ऑफ किया। हर एक जगह अच्छी तरीके से हमने अरेंजमेंट किए हुए हैं। रिफ्रेशमेंट भी हमने दे दी और हम इनको एस्कॉर्ट भी कर रहे हैं, पुलिस की सिक्योरिटी में ये जा रहे हैं। दूसरा, मैं बांडीपुरा की आवाम से अपील करता हूँ कि वो कल 20 तारीख सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक घरों से निकलें, अपने आईनी हक का इस्तेमाल करें और वोटिंग में जोर शोर से और भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट। शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट ने मुतालबा किया कि 29 जून से 19 अगस्त तक मुनक़िद होने वाली होली श्री अमरनाथ यात्रा के इंतजामात और सहूलियात के लिए मकामी लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुश्किल वक्त में मकामी लोग आगे आएं और यात्रियों को तमाम सहूलियात फराहम करें। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत किसी किस्म की फ़ीस वसूल न करे, क्योंकि ये एक मजहबी मामला है और दहाइयों से इससे पहले कभी वसूल नहीं किया गया। देखिए, पवित्र अमरनाथ यात्रा बहुत उत्साहित होता है पूरा जम्मू कश्मीर। वो शुरू होने जा रही है, काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। 29 जून को जो है वो पहला जत्था जो है वो जम्मू पहुंचेगा, आगे के लिए रवाना होगा। इसके लिए प्रशासन भी जो है श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। पूरी तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं। पंथा चौक कश्मीर के अंदर जो है आधार शिविर लगभग तैयार हो चुका है, जैसा कि माननीय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी भी दावा कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड, और बड़ा ये सराहनीय कदम है। तमाम
सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इन सुविधाओं को लेकर हमारी कुछ मांगे भी हैं प्रशासन की तरफ और श्राइन बोर्ड की तरफ। वो मांगे हैं स्थानीय लोगों से जुड़ी हुई। देखिए, इस यात्रा का और स्थानीय लोगों का बहुत आपस में तालमेल और योगदान रहा है। स्थानीय लोगों से मेरा मतलब कश्मीर संभाग के लोग जो पहलगाम से आधार शिविर बनता है, पिट्ठू वाले, घोड़े वाले, वो तमाम साल भर जो है टेंटों वाले वो इंतजार करते हैं कि कब ये पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और उनकी रोजी रोटी में जो है वो बंदोबस्त होगा, उनका जो है काम को गति मिलेगी। बालटाल के लोग, उनको जो है पिछले 1-2 सालों से लगातार ना बहुत ज्यादा निराशा हाथ लग रही है। वो निराशा का कारण है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम टेंडरों को, देखिए टेंटों की व्यवस्था को लेकर, घोड़े, पिट्ठू, शौचालय, स्नान घर, इन तमाम व्यवस्था को लेकर हर स्थानीय लोगों को जो है कुछ कुछ टेंट की सुविधा दी जाती थी, काम दे दिया जाता था। मगर अब क्या हो रहा है पिछले 2 सालों से कि एक ही बड़े आदमी को, जो बाहरी लोगों को जो है एक साथ पूरी की पूरी व्यवस्था का जो है वो ठेका दे दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को जो है बहुत निराशा हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।